हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने। तो अभी हम लेके चल रहे हैं हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर का जो हमारे पास है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। उसमें हम पहले भी कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं कि अभी तक हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया है, एंगुलर वेलोसिटी भी हमने पढ़ ली है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था, उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा था। तो ये सारी की सारी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इसमें से कोई टॉपिक अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है और इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, ताकि ये टॉपिक आपको वहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर और इसका हमारे पास नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत सारे स्टूडेंट को तंग करती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आज का ये लेक्चर लेने के बाद आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मैं यही कोशिश करूंगा। तो विदाउट एनी डिले आज हम डिस्कस करते हैं अपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक और बात, अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देख ले, क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से क्लोजली रिलेटेड है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर अब आप वीडियो देख लें, ताकि आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वो वीडियो देखा हुआ होगा तो फिर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें कुछ ज़्यादा समझ में आएगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लें, ताकि सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है ये आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का सबसे जो हमारे पास प्रोमिनेंट पार्ट होता है वो हमारे पास होता है सर्किल। हम किसी भी क्वांटिटी को समझने से पहले क्या करते हैं, एक सर्कल को ड्रा करते हैं और उस सर्कल के थ्रू ही हम समझते हैं कि उस बॉडी का क्या फिनोमिना है, उस बॉडी का क्या बिहेवियर है उस सर्कल के अकॉर्डिंग। तो हम सर्कुलर मोशन, हम कोई भी क्वांटिटी अगर हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रा करेंगे और उस सर्कल में देखेंगे कि उस सर्कल में उस बॉडी का बिहेवियर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम जो है उस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैंने सर्कल ड्रा किया है। अब देखें ये सर्कल मैंने ड्रा किया, मैंने यूँ तो दो सर्कल किए हैं। पहले हम इस सर्कल को समझते हैं, उसके बाद इस सर्कल की तरफ हम आएंगे। तो अब देखें ये हमारे पास सर्कल है, इसमें कोई बॉडी है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। मैं आप लोगों को स्लोली हर पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप अपने साथ पेन और नोटबुक जो है वो रख लें, ताकि मैं जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताता जाऊँ आप वो लिखते जाएं। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है जिसमें हमारे पास एक बॉडी है, क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जब ये बॉडी यहाँ पर थी तो इसकी जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, क्या लीनियर वेलोसिटी कहाँ की तरफ है? अपवर्ड है। कहाँ की तरफ है? अपवर्ड। ये हमारे पास क्या है? लीनियर वेलोसिटी। और हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर है। कहाँ है? सेंटर की तरफ है। ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी कहाँ है? अपवर्ड है। और हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ है? टूवर्ड द सेंटर है। तो ये बॉडी क्या करेगी, न तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगी, बल्कि ना जो है इसकी लीनियर वेलोसिटी कहाँ है? अपवर्ड है। और हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ है?
टूवर्ड द सेंटर, और इसी पॉइंट पे आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो कहाँ होगी, टूवर्ड द सेंटर। इस पॉइंट पे अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखेंगे तो कहाँ होगी, टूवर्ड द सेंटर। यहाँ पर अब आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखेंगे तो कहाँ होगी, टूवर्ड द सेंटर। तो हमारे पास जैसे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स था वो क्या करता था, वो किसी भी बॉडी को पुल करता था, किसी भी बॉडी को पुश करता था टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, इन दोनों की हमारे पास डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। कहाँ होगी, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। चाहे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो चाहे हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, इन दोनों की हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर होगी। क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर हमारे पास डायरेक्शन होगी। अब हम देखते हैं सेंट्रीपिटल हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। और हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन खुद क्या है, एक्सेलरेशन खुद कौन सी चीज़ है। हमने इससे पहले लेक्चर में, इससे पहले क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन। क्या, लीनियर एक्सेलरेशन। और उसमें मैंने आपको ये पॉइंट बार बार बताया था कि एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो डिपेंड करती है चेंज इन वेलोसिटी पे। जब जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन कभी भी हमारे पास वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो आप देखें यहाँ पर मैंने चार्ट ड्रा किया है, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी। अब देखें वेलोसिटी में 3 तरह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। कितनी तरह से, 3 तरह से। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तभी भी हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर बॉडी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तभी हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी तभी हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर हमारे पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दोनों चेंज होते हैं तभी हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो है, हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके पास डायरेक्शन भी होती है। अगर बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तभी हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है, तब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तभी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड बोथ चेंज होते हैं तभी हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। अब देखें, अब यहां पर बॉडी इस सर्कल में रिवॉल्व कर रही है। क्या, रिवॉल्व कर रही है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। क्या, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसकी देखें जो उसकी डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। बॉडी सर्कल में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रही है। लेकिन उसका जो हमारे पास डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इस वजह से उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि कोई बॉडी किसी सर्कल में रिवॉल्व करे और उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो और उस बॉडी में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल हो। तो इसी एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, इसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अब देखें, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज। कि जब एक बॉडी किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है। चेंजिंग बट द बॉडी डज नॉट चेंज बट
द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस ड्यू टू विच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि एक बॉडी जो है किसी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बॉडी की जो डायरेक्शन है वो क्या कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, उसी एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल की डेफिनेशन हो गई कि बॉडी किसी सर्कल में रिवॉल्व करे, उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन उस बॉडी का कंटिन्यूसली जो हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो, तो उसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, उसमें हमारे पास एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और उसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, तो ये आपको लोगों को मैंने समझा दिया। अब देखें, अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगा और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। हमने यहाँ की डायरेक्शन, यहाँ का वेलोसिटी का देख लिया हमने, एक्सेलरेशन का, कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज कहाँ होता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। कहाँ होता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पर लिखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम किस फार्मूले से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 3 फार्मूला पढ़ेंगे, और उन तीनों फार्मूला की हम डेरिवेशन भी करेंगे इन सिंपल वे। आई होप कि ये सारा का सारा लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, यही मेरी कोशिश है। ठीक हो गया। अब देखें, ये हमारे पास एक और हमने सर्कल ड्रा किया है, जिसमें हमारे पास कोई बॉडी है, वो क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है। अब देखें, इस सर्किल पे मैंने 2 पॉइंट्स ड्रा किए। ये पॉइंट्स मैंने इस पॉइंट का मैंने नाम रखा ए, और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, बी। और पॉइंट ए का हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी है वो कहाँ है, जो अपवर्ड है। क्या, अपवर्ड है। और हमारे पास जो पॉइंट बी का जो डायरेक्शन है, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी कहाँ है, जो हमारे पास स्लाइटली क्या है, हमारे पास अप एंड राइट वर्ड है। ठीक है, और अब इन दोनों बॉडीज के बीच में हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, थीटा से। किससे, थीटा से। थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इन दोनों बॉडीज के बीच में ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मैंने ये डॉट से जो रिप्रेजेंट किया है, हमारे पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस। ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और हमारे पास डेल्टा एस हमारे पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अब देखें, इस सर्किल पे एक हमारे पास क्या बन रहा है, एक हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल। अब देखिए, ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो इसी ट्रायंगल, अब देखें, इस ट्रायंगल का ये हमारे पास पॉइंट ओ है, और ये हमारे पास पॉइंट ए है, और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, बी है। एक क्या ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से निकाल कर यहाँ पर बना लेता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब देखें, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। ये इसका इस साइड का नाम मैंने रखा ओ, और ये हमारे पास क्या है, पी है, और ये हमारे पास क्या है, क्यू है। क्या है, ओ, पी एंड क्यू। अब देखें, यहाँ पर ऊपर मैंने एक और कंडीशन लिखी है। अब देखें, जब हम क्या करते हैं, जब हम V1 को प्लस करते हैं किससे, V थीटा से। क्या कि हम V1 को जो है वो क्या करते हैं, जो ऐड करते हैं किससे, V थीटा में, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, V2 मिल जाता है। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और ये हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखें,
अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी को मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, v2 में से हम v1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी में हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेल्टा v, यानी चेंज इन वेलोसिटी हमें आसानी से मिल जाएगा। और जब हम क्या करेंगे, v1 को ऐड करेंगे चेंज इन वेलोसिटी में, तो हमें क्या मिलेगा, एक किसके बराबर होगा, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा। अब देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास v1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी वेक्टर के हेड से एक और वेक्टर कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं डेल्टा v। ये हमारे पास क्या, चेंज इन वेलोसिटी। अब जब हम क्या करेंगे, v1 को ऐड कर देंगे हमारे पास डेल्टा v में, तो हमें क्या मिल जाएगा, v2, यानी फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। और इस जो ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टीज हमें पता नहीं होगी तो ये हमें डेरिवेशन समझना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज। क्या, सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज, कि हमारे पास दो ट्राइंगल हो और उसकी दोनों की हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है वो अगर सेम होगी तो हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल बनाए, ये बड़ा सा ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल है। साइज का कोई फर्क नहीं है, साइज का कोई फर्क नहीं है। इनकी तीन साइड है और इनकी तीनों साइड के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, बराबर है। इस साइड का 60 है, इस साइड का भी 60 है और इस साइड का भी 60 है। तो इस एंगल का भी, इस साइड का जो एंगल है उसको क्या है, 60 है, इसका भी 60 है और इसका भी 60 है। तो अभी ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अगर ये जो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज होगी तो उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम शेप्स, कि हमारे पास एंगल की जो शेप्स हो, हमारे पास दोनों एंगल की जो शेप हो वो क्या हो, सेम हो। साइज सेम भले ना हो लेकिन उनकी जो शेप हो वो मस्ट भी क्या हो, सेम हो। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरी पॉइंट क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी सेम, कि हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ये हमारे पास सेम होना लाजमी है, कि हमारे पास एक क्या हो, दोनों एंगल की जो हमारे पास शेप सेम हो और दूसरी जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल जो हो वो क्या हो, सेम हो। और तीसरा पॉइंट क्या है, करस्पॉन्डिंग साइज आर इन द सेम रेशो, और करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास साइज हो उनका रेशो भी क्या हो, सेम हो। क्या हो, उनका जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइज है, जैसे यहाँ पर हो गया CAB और RPQ, ये जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइज हो इनका हमारे पास रेशो क्या हो, सेम हो। अब देखें, हमारे पास जो हमारे पास A साइड है और डिवाइडेड बाय P, ये हमारे पास किसके बराबर है, B डिवाइडेड बाई Q, और B डिवाइडेड बाई Q किसके बराबर है हमारे पास, R डिवाइडेड बाई C। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग साइज का रेशो क्या है, सेम है। करस्पॉन्डिंग साइज का रेशो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे पास एंगल की शेप सेम होनी चाहिए, और दूसरी पॉइंट क्या है कि वो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइज का एंगल वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और तीसरी पॉइंट क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइज का जो रेशो हो वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज है, ये अब यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें, अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं और आपको सिंपल वे में इसकी डेरिवेशन बता दें कि हमारे पास ये तीन फार्मूला कैसे आया गया। एक ये हमारे पास फार्मूला है और दूसरा हमारे पास ये फार्मूला और तीसरा ये है। ये तीनों की हम सिंपल वे में आपको डेरिवेशन बताएंगे ताकि आप लोग खुद भी कैपेबल हो इसकी डेरिवेशन करने के लिए। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले क्या, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज, कि अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक हम क्या करेंगे, हमारे पास डेल्टा V यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा S। डेल्टा S हमारे पास क्या है, डेल्टा S हमारे पास क्या है, हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और डेल्टा V हमारे पास क्या है, डेल्टा V हमारे पास क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी में से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या, डेल्टा S यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके बराबर होगा, V1 डिवाइडेड बाय R, V1 डिवाइडेड बाय R। तो V1 हमारे पास क्या है, V हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। और R हमारे पास क्या है,
आर हमारे पास साइड्स का जो हमारे पास रेशियो है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा एस किसके बराबर है, हमारे पास v1 यानी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय r। अब हम क्या करेंगे, v1 और v2 यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हम जो अब कंसीडर करेंगे ओनली v, क्या कंसीडर करेंगे, ओनली v, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो किसके बराबर हमारे होती है, हमारे पास वो हमारे पास बराबर होती है किसके, v के। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा एस यानी हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये किसके बराबर होगा। अब ये डेल्टा एस क्या करेगा, यहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्या यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए मैंने यहाँ एरो से यहाँ रिप्रेजेंट किया है, कहाँ से, ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास डेल्टा v किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय r, v डिवाइडेड बाय r। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी वर्ड हमारे पास चेंज आता है तो उसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज, तो उसका मतलब क्या, उसको हमने t से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा t। अब इन दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, डेल्टा t से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको मैंने क्या कर दिया, डेल्टा t से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। और इसको मैंने डेल्टा t से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t। और ये मैंने फैक्टर मैंने सेम लिखा, मल्टीप्लाई v डिवाइडेड बाय r, ठीक हो गया। अब देखें डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t हमारे पास किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, कि हमारे पास जब भी वेलोसिटी में टाइम के मुताबिक चेंज आएगी तो हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कि हमारे पास जब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास वेलोसिटी के बराबर होगा। तो डेल्टा वी और डेल्टा टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्सेलरेशन, और डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, वेलोसिटी, क्या पुट कर दिया, वेलोसिटी। अब इस फैक्टर पूरे की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, और इसी फैक्टर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो अब देखें एक्सेलरेशन, इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी, वी किसकी जगह आया, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी की जगह हमारे पास क्या आ गया, वी आ गया, और ये वी पहले से मौजूद था, ये वी पहले से मौजूद था, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइडेड बाय आर। अब देखें अब क्या हो गया, ये हमारे पास ये दोनों वी आपस में क्या कर देंगी, मल्टीप्लाई कर देंगी, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यही हमारे पास क्या है, फर्स्ट फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, क्या है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, जो हमने इतनी डेरिवेशन करने के बाद हमें ये मिल गया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरा फार्मूला, ये फार्मूला हमारे पास कैसे आ गया, ये हमारे पास फार्मूला है, इसकी मदद से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला। अब देखें अब हमारे पास मैंने क्या लिखा, हेयर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्या आर ओमेगा, ये w नहीं है ओमेगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हमारे पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ये हमने रिलेशन इससे प्रीवियस हमने जो पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज, उसमें इन्हें मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, आर हमारे पास क्या पोजीशन वेक्टर है, आर हमारे पास क्या पोजीशन वेक्टर है, यहाँ इसको रेडियस भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारे पास क्या ओमेगा, इसको हम बोलते हैं हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास v बराबर है आर ओमेगा के। अब देखें अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एक्सेलरेशन जो है ये बराबर हो जाएगी आर डब्ल्यू स्क्वायर के, क्यों कि हमने इसकी जगह क्या रख दिया, इसकी जगह ये पूरा फैक्टर रख दिया, क्या ये पूरा फैक्टर हमने क्या किसकी जगह रख दिया, इस वेलोसिटी के, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी की जगह हमने ये पूरा फैक्टर जो है वो रख दिया। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा, और ये आर जो है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। अब देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये जो स्क्वायर है ये आर के ऊपर यानी पोजीशन वेक्टर के ऊपर है, और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी दोनों के, तो ये हमारे पास इसके ऊपर भी आर आ गया, सॉरी इसके बाद आर के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तो एक आर से एक आर क्या हो जाएगा,
जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो बचेगी हमारे पास वो क्या बचेगी, आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा फार्मूला है किसका, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या है, दूसरा फार्मूला। ये हमारे पास पहला फार्मूला था और ये हमारे पास दूसरा फार्मूला है। इसकी मदद से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया। अब देखते हैं तीसरा फार्मूला कि ये फार्मूला हमारे पास कैसे आया। अब देखें यहां पर मैंने क्या लिखा है कि हमारे पास ओमेगा जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, थीटा डिवाइडेड बाय जो हमारे पास टी, कि हमारे पास जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आएगा तो हमें क्या मिलेगी, हमें जो मिलेगी एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा हमारे पास किसके बराबर होगी, थीटा डिवाइडेड बाय टी। ठीक है। अब देखें फॉर वन रिवोल्यूशन अगर कोई बॉडी जहाँ से स्टार्ट होती है सर्किल में वहीं घूमकर आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वन रिवोल्यूशन। क्या, वन रिवोल्यूशन। तो वन रिवोल्यूशन में हमारे पास जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई कितना, 2 पाई। अगर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होल क्या है, सर्किल है, ये हमारे पास क्या है, होल सर्किल है। तो अगर हम इतना सर्किल लेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास पाई के बराबर होगा। और हम जो कंप्लीट सर्कल लेंगे तो ये 1 पाई हो गई और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी पाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 2 पाई, और टी हमारे पास सेम रहेगा। अब देखें अब ये हमारे पास क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ओमेगा है ये किसके बराबर होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर, 2 पाई के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, टी। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन जो हमारे पास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसको हम जब इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पाई, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और आर जो आर सेम रहेगा, और टी के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि होल फैक्टर पर क्या है, स्क्वायर है। तो ये हमारे पास तीसरा फार्मूला बन गया हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। चाहे ये फार्मूला हो, चाहे हमारे पास ये फार्मूला हो, चाहे ये तीनों फार्मूलाज के थ्रू हम जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी डायरेक्शन देखी और इसके तीनों फार्मूलाज देखें। और अगर अभी तक आपको कोई इस लेक्चर में कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये आपका चैनल है पीके फिज़िक्स वाला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि ये चैनल जो है ग्रो हो सके। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।